हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। मैथ के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के कितने कितने प्रकार होते हैं, भिन्नों से संबंधित प्रमुख सवाल जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं वो, और भिन्नों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन सी हैं। देखिए, क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए वो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ देता है। जैसे कि आपसे पूछ दिया गया कि निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, रॉन्ग फ्रैक्शन, इनकरेक्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो ये एक भिन्न का प्रकार है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये शब्दावलियाँ पता होनी चाहिए। आज का लेक्चर उससे ही संबंधित होगा। भिन्न को दशमलव में बदलना है, दशमलव से भिन्न में बदलना है, उसको लेके एक अलग से छोटा लेक्चर में बना दूंगा। भिन्न के बाद दशमलव का भी इसी तरह से मैं क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा, जिससे डेफिनेशन आपको ये याद हो जाए। अगर इंटरव्यू में पूछ दे, टीजीटी पीजीटी के केवीएस में इंटरव्यू भी होता है, उसमें भी पूछ दे, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। अगर वो एसएससी में शब्द में शुद्ध लिख के पूछ दे आपको कि 5 अनुचित भिन्नों को लिखिए टाइप, उनमें से उनको जोड़िए, बताइए कितना है, इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर शब्दावली में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने ये लेक्चर डाला हुआ है। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए देन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, इसकी लिंक मैंने। ठीक है, आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, भिन्नों के प्रकार और फिर भिन्नों की तुलना। पहला प्रकार है इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह की भिन्नों में एग्जाम्पल होगा। मैं एग्जाम्पल से आपको अंदाजा लगाने देखता हूं। जिन भिन्नों का अंश नॉमिनेटर जो भी आपको बोलना हो, एक होता है, वो इकाई भिन्न कहलाती हैं। मान लीजिए एक गोला है, उसके आप जितने भी हिस्से करेंगे तो एक हिस्से का मान 1 के बटे में आएगा, 2 या 3 या कुछ भी आएगा कि इतने हिस्सा कितने के बराबर है, तो 1/8 के बराबर है, इस तरह से आएगा। तो इकाई भिन्न वो होती हैं जिनको ये समझाने के लिए यूज किया जाता है कि अगर एक पूरी चीज को आप बांट दें तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी। एक वृत्त को, एक सर्किल को अगर आप 3 भागों में बांटेंगे तो एक सर्किल तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी है। एक सर्किल को अगर आप 17 भागों में बांटेंगे तो कितनी है। ये सभी भिन्नों 1 से छोटी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि 1 के हिस्से कर रहे हो तो 1 का हिस्सा 1 से तो छोटा ही होगा। इकाई भिन्न अंश 1 होता है और ये सभी 1 से छोटी होती हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। संख्या रेखा पर ये 0 और 1 के बीच होती हैं। ये -1/2 नहीं, माइनस नहीं होंगी ये याद रखिएगा। 0 से 1 के बीच में होती हैं संख्या रेखा पर। ज़्यादा कुछ में कुछ समझने को है नहीं भिन्नों के प्रकार में, ये अभी निपट जाएगा। दूसरा प्रकार है, मैंने लिखा हुआ है सब यहाँ पर, एक संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न बताना है अपने लोगों को। देखो, जनरली तुमने देखा होगा कि एक भिन्न का प्रकार होता है ऐसे लिखने का, 1/2, 2/1, 2/1 छोड़ो 12/3, 1/8, इस तरह से लिखी जाती हैं, जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। और एक प्रकार होता है ऐसे लिखने का, 3 सही 1/2। इस तरह से जब किसी भिन्न को लिखा जाए तो उसे संयुक्त भिन्न कहा जाता है।
तुम बस संयुक्त भिन्न हेडिंग डालना, उसके आगे एग्जाम्पल में ऐसे लिख देना, आप तुमको समझ में आ जाएगा। 5 सही 2/8 इस तरह से जब भी लिखा जाएगा जिसमें सही हो, ओके, तो उसे संयुक्त भिन्न कहा जाएगा। संयुक्त भिन्नों को समझने का ऐसे लगाने से 5 सही 1/2 बराबर 5 + 1/2, 5 और 1/2, 5.5 लिखा है ये बेसिकली, तो ये भी 5.5 ही तो लिखा है, पूरा 5 और एक आधा, तो 5.5 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे लिखो या फिर इसका इसमें गुणा करो और फिर उसमें इसको जोड़ दो, तो 5 दूनी 10 + 1 11, 11/2 भी लिखा जा सकता है इसको, 11/2। तो इन 2 तरीकों से इसको समझाया जा सकता है। ऐसे लिखने का समझ में ऐसे आना है कि 5 - 5 1/2 या 5 + 5/2, तो 5 + 5 ऐसे आएगा, 10 + 1/2 बराबर 10 सही 1/2। ऐसे भी कर सकते हो ना सीधे सीधे, इसलिए 2 तरीकों से तुमको ये समझना है। प्लस में भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ओके। संयुक्त भिन्न इसे कहते हैं जिसमें सही में लिखा होता है। कंपोजिट फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है। अगला है समहर भिन्न, ओके। सम मतलब समान, इक्वल, हर मतलब हर, डिनोमिनेटर। जिन 2 भिन्नों के हर डिनोमिनेटर समान इक्वल होते हैं उनको समहर कहा जाता है। जैसे 5/8 और 13/8, दोनों का हर डिनोमिनेटर 8 है, तो ये दोनों भिन्नें समहर भिन्नें कही जाएंगी, इक्वल डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, ठीक है। इसमें ज़्यादा आज का लेक्चर ज़्यादा हैवी नहीं है, तुमको बस इनकी लैंग्वेज समझनी है, इनको शब्दों को याद रखना है। आज के लेक्चर में तुमको ज़्यादा काम करना है, नोट्स बनाने हैं। मुझे आज कम काम है क्योंकि मैं तो बता सकता हूँ, इनसे सवाल कभी नहीं आते, लेकिन इनकी परिभाषा पूछ सकता है वो सीधे सीधे, इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। जो प्राइमरी टीचर और उन अन्य प्रकार के जितने भी टीचर्स के जो इंटरव्यू होंगे आपके कहीं भी, उनमें इन डेफिनेशंस पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। समान हर हो गया। अब समहर हो गया ना, हाँ। अब समहर के बाद आता है विषमहर। विषम मतलब असमान, और हर तो पता ही है, तो 5/8 और 3/5 हर समान नहीं है, तो ये दोनों भिन्नें विषमहर हो जाएंगी, ओके। इतना कठिन नहीं है ये, बस विषमहर समझ लेना। विषमहर मतलब हर समान नहीं होने चाहिए। अगला है उचित भिन्न। अंश बटे हर बराबर भिन्न होती है। ये तो समझ में आता है ना, अंश बटे हर बराबर भिन्न। तो जब हर जो है अंश से बड़ा हो तो उसे उचित भिन्न बोला जाता है।
डेफिनेशन याद रखना, हर अंश से बड़ा हो, मतलब 1/2, 2/5, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो इन भिन्नों को हम उचित भिन्न बोलेंगे। हर वो भिन्न जिसमें हर अंश से बड़ा होगा उसे हम उचित भिन्न बोलेंगे। अब उचित हो गया है तो ऑब्वियसली अनुचित भी होगा। अब भाई कुछ सही है तो कुछ गलत भी तो होगा। अनुचित भिन्न में उल्टा हो जाएगा, 1/2 उचित भिन्न, 2/3 उचित भिन्न, 3/2 जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है तो इसे अनुचित भिन्न बोला जाएगा। 3/2 को हम 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 में 1 का भाग जाएगा पूरा पूरा, तो 1 बाहर आ गया, 1 शेषफल बचा तो 1 ऊपर लिख दिया हमने। 3/2 को हम 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हर मिश्रित भिन्न जो मैंने अभी तुम्हें बताई, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा गया है, हर मिश्रित भिन्न एक अनुचित भिन्न होती है, क्योंकि मिश्रित भिन्न ऐसे लिखी जाती है। हर अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखा जा सकता है। हर मिश्रित भिन्न 1 से बड़ी होती है, हर अनुचित भिन्न भी 1 से बड़ी होती है। कैसे समझो? 2 से 3 सही 1/2, 1 सही 1/2, ऐसे ही तो लिखोगे। यहां जो संख्या है ये 1 या 1 से बड़ी ही तो होगी ना। अगर यहां 1 से छोटी संख्या लिख दी है तो वो छोटी नहीं हो जाएगी। जैसे 0 लिख नहीं सकते, माइनस लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना। तो ये जो है 1 से बड़ी होती हैं। अनुचित भिन्न यानी बराबर मिश्रित भिन्न, तुम ऐसे याद रखना बस। अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न के बराबर होती है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा। इसका अपोजिट उचित भिन्न होती है, जिसके बारे में मैं बता दिया। एक चीज और, क्या कहते हैं, हाँ ओके, समभिन्न। और विषम भिन्न। संख्याओं वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम भिन्न और विषम भिन्न अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे? वही लॉजिक नहीं। जो अनुचित मिश्रित भिन्न हैं, जो मैंने अभी बताई तुम्हें, 1 सही 1/2, वही विषम भिन्न होती हैं। ओके? और जो उचित है उन्हें समभिन्न भी कहा जाता है। उचित भिन्नों को समभिन्न और अनुचित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न भी कहा जाता है। अब तुम्हें 2 भिन्नें बतानी, बाकी ये फिर लेक्चर निपट जाएगा। सतत भिन्न। एक बटे 3 का भाग 0.333 आता रहेगा ना, पर इसको सतत नहीं कहेंगे। जो कंफ्यूजन तुम लोगों को होगी जब पेपर में बैठोगे, उसको दूसरा नाम देते हैं, वो बताऊंगा मैं।
सतत भिन्न। अगर कोई भिन्न है, संख्या भिन्न लिखते हैं यहाँ, कैसे लिखा जाए, 2 + 1/3 + 1/8 + 1/3 + 1 ऐसे करके जिसको लिखते ही चले जाओगे वो सतत भिन्न कहलाती है। ये कभी नहीं आएगी लेकिन छोड़ नहीं सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो ये रुक नहीं सकती कभी। तो जिस भिन्न को ऐसे ही लिखते चले जाओ उसे सतत भिन्न कहा जाएगा। अब इसके सवाल कैसे आते हैं सतत भिन्न के? नॉर्मल भिन्न के सवाल तो तुम लोग लगा लोगे। जैसे कि एक भिन्न है x, वो है 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + इस तरह से है, करते चले जाओ। तो x का मान पूछे तो तुमसे, तो तुम क्या लिखोगे? x = 2 + 1/, अब ये जो संख्या है वो x ही तो है। 2 + 1/2 + 1/, यहां भी है, तो 1/x लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो x - 1/x = 2, ठीक है। x² - 2x - 1 = 0, ये आएगा आंसर, ये समीकरण बनेगा। इसमें तुम सूत्र लगाओगे समीकरण सॉल्व करने का, तो उससे सूत्र निकला है, तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सूत्र मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा जब मैं समीकरण सॉल्व करना तुम लोग समझाऊंगा। लेकिन इस तरह से सवाल आते हैं सतत भिन्नों के, ठीक है। या बता ही दें, ठीक है। -b + -b² - 4ac बटे 2a x1 और x2, ये सूत्र होता है जिसमें ax² + bx + c = 0 दिया है। तो अभी सूत्र क्या आया था? x² - 2x - 1 = 0 था। ये कैसे आया था? x बराबर था 2 + 1/x, तो x = 2x + 1/x, लासा ले लिया ना। x² = 2x + 1, x² - 2x - 1 = 0। तो ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, उठा के रख देना, सवाल खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। इस तरह से सवाल जो है सतत भिन्नों में तुमको लगाने हैं। ये फॉर्मूला लिख लेना आराम से पॉज करके वीडियो। आखिरी भिन्न का जो प्रकार है वो है समतुल्य भिन्न, ठीक है। अच्छा, 1/2 एक भिन्न है, उचित भिन्न है क्योंकि हर इससे बड़ा है, 2 1 से बड़ा है। दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, 2/4, 13 का गुणा कर दो, 13/26। इन सभी भिन्नों के मान तो अंत में 1/2 ही आएंगे ना, हमारा करेक्ट। इसको तुम सॉल्व करोगे, 2 से काट दी, इसको 13 से, कुछ भी करोगे, अंत में मान 1/2 आएगा। तो इन भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहा जाएगा। जिन भिन्नों का मान अंत में बराबर होता है उन्हें समतुल्य भिन्न कहा जाता है। उदाहरण 1/2, 13/26, 50/100। ओके, तो समतुल्य भिन्न इनको कहा जाता है। सभी भिन्नों के प्रकार को अच्छे से समझिए, अच्छे से लिखो। अब अगला टॉपिक आपको क्या बताना है? भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ओके, जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
2/3 प्लस 1/8। जोड़ने का तरीका, हर का लासा या गुणा कर दो, हर का गुणा कर दो। 8 तिया 24। ओके, 8 तिया गुणा कर दिए। हाँ, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखो, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, 19/24 हो गया आंसर। अब इसको सूत्र फॉर्म में मैं लिखा देता हूं ताकि तुम लोगों के दिमाग में बैठे। x1/y1 प्लस x2 प्लस माइनस भी कर दो y2, ये है मान लो। तो ऐसे आएगा तो आएगा y1 गुणित y2। देखो जनरली होता क्या है कि इनका लासा यानी एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम के लिए अलग से टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। y1 इंटू y2 प्लस ऊपर है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, x1 इंटू y2 और x2 इंटू y1, x3/y3 हो जाए मान लो, तो फिर इधर y3 आएगा, फिर यहाँ y2 गुणित y3 हो जाएगा। ऐसे करके होता जाएगा। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं कैसे, पर 2 के लिए तुम ये समझो सूत्र। ठीक है, इसका लॉजिक ये है ना कि देखो इनको अलग अलग कर लो तुम मान लो, तो फिर आएगा x1y2/y1 y2 प्लस माइनस x2y1/y1 y2। तो y2 से y2 कट गए, y1 से y1 कट गया, तो x1/y1 और x2/y2 वही आ जाएगा सवाल। ठीक है, अब ये ऊपर आया कैसे, देखो करना इसमें ऐसे होता है। अब एग्जाम्पल से समझो तुम लोग। सूत्र ये लिख लिए, 2/3 प्लस 1/8 था, 3 गुणित 8 आ गया है। इसमें इसका भाग दो, 3 गुणित 8 में जो 3 का भाग दिए तो 8 बचाना, 8 बचेगा ना, 8 जो बचे उसका इसमें गुणा कर दो, तो 2 गुणित 8 इधर। सेम चीज यहां करो। अब 8 का 3 गुणित 8 में भाग दोगे तो 8 8 कटेगा, 3 बचेगा, 3 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे भिन्नों को जोड़ा जाता है। घटाया भी ऐसे ही जाता है, बस माइनस लग जाता है बीच में। तो अभी 3/8 प्लस 1/2 प्लस 2/3, 3 संख्याएं हैं। 8 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, 8 का भाग दोगे तो 2 गुणित 3 बचेगा ना, और 2 गुणित 3 का इसमें गुणा करोगे तो 2 गुणित 3 और फिर गुणित 3 ये वाला ऊपर वाला, प्लस 2 का भाग इसमें दोगे तो 8 और 3 बचेगा, 8 गुणित 3 गुणित 1 ये 1, प्लस 3 का भाग दोगे तो 8 गुणित 2 बचेगा, 8 गुणित 2 गुणित ये 2 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर देना है आपको। यहां घटाना हो तो यहां भी घटा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए जोड़ो घटाना तो ऐसे ही होता है। यह प्रैक्टिस से ही आएगा तुम लोगों को। इसमें मैं तुम्हें लॉजिक बार बार बता के कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करो। अब अगला, भिन्नों का गुणा, 2/3 गुणित 1/2। तो अंश का अंश में कर दो, हर का हर में कर दो, बात खत्म हो गई। 2/6। ठीक है, पहले तो ये दिमाग में डाल लो, काटना वाटना बता रहा हूं, लेकिन पहले तुम ये समझ लो, कुछ समझ में ना आए तो ये तो करना ही है। अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। x1y1 गुणित x2y2 बराबर x1 गुणित x2/y1 गुणित y2। भिन्नों के गुणे का सूत्र ऐसा है। फिर आगे यहां जितना भी आता जाए वहां भी आते ही जाएगा ऐसे ही करके। भाग
अब भाग समझेंगे, दो ही तरीके से लिखा आएगा, ठीक है। इसको समझने के दो तरीके लगाते हैं। पहला, x1 बटे y1 2/3 भागित 3/8 बराबर 2/3 गुणित उल्टा कर दो 8/3। एक तो ये तरीका है। भाग के इस तरफ वाली संख्या को उल्टा कर देना है, इस तरफ वाली को नहीं, ये 2/3 2/3 बराबर है, वो संख्या को उल्टा कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेना, उल्टा कर देना है भिन्न को, उल्टा सेकंड भिन्न को उल्टा कर देना है, या फिर ऐसे भी दिया हो सकता है। भाग का ये साइन भी तो होता है, तो 2/3/3/8 ऐसा दिया हो अगर, तो पहली चौथी का गुणा, दूसरी तीसरी का गुणा, 2/8/3/3। जो मैं वहां करवा रहा था, क्या लिखा था मैंने, बाद वाली संख्या को उल्टा कर देना है ना, तो क्या होगा 2/8/3/3। सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही? तो तुम इन दो तरीकों से कर सकते हो, पहली चौथी, दूसरी तीसरी, ठीक है। ये नोट्स तुम अपने हिसाब से बनाओ, मेरा तो सजेशन है कि यहां से सुन लो और उसके बाद भिन्न के भाग करने लगो सीधे सीधे। जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया ना, हाँ। और क्या बचा तुम लोगों का? दशमलव और भिन्न बचा है। अभी दशमलव पढ़ा दें, फिर दशमलव से भिन्न बदलना वो सब बता दूंगा मैं। हाँ, अभी एक चीज रह गई, दो भिन्नों में बड़ा कौन है? इन दो भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये बताइए। इन दो भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये बताना हो मान लो। या इन तीन भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये बताना हो। या छोटी भिन्न कौन सी है, ये बताना हो। या इनको आरोही क्रम में लगाना हो या अवरोही क्रम में लगाना हो, तो आप क्या करेंगे? उसका मैं एक तरीका तुम्हें बताऊंगा जो सबसे सरल है और सीधे सीधे है, ज्यादा बुढ़ा बुद्धि नहीं लगानी। इनको दशमलव में चेंज कर लो। दशमलव में भिन्न को कैसे चेंज किया जाता है? 2/3 को भिन्न में कैसे चेंज करो? 3 का 2 में भाग। 3 का 2 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। दशमलव लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 का 3 में भाग देंगे, 18। फिर 2 बचे, 20/2। 20 में 18 घटाओगे तो 2 बचेंगे। दशमलव लगा हुआ है तो एक और 0 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। भाग ऐसे ही देते चले जाओगे तो ये 0.66 आ गया। 4 का 3 में भाग दोगे 7.5 आएगा। भाग देके देख लेना। 5 का 4 में दोगे 0.8 आएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/5। सबसे छोटी भिन्न 2/3। ऐसे बता सकते हो, ज्यादा सरल है। भाग देना तो आता ही होगा, नहीं आएगा तो भाग देना तो कम से कम सीखोगे ही आप। तो केवल एक चीज से काम चल रहा है, तो गुणनखंड विधि, लासा विधि और वो सब 50 चीजें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही अवरोही हो गया। और कौन सा टॉपिक है? एक और रह गया मेरे हिसाब से, कुछ तो नहीं रह गया। ओके, तो भिन्न को भिन्न के संबंधित प्रमुख टॉपिक गए हो। अगले लेक्चर में होगा दशमलव की परिभाषाएं बताऊंगा प्रमुख, उनका जोड़ना घटाना सिंपल कर दूंगा। और उसके बाद एक तीसरा लेक्चर आएगा, उसमें बताऊंगा कुछ विभिन्न विशेष प्रकार की भिन्नों के सवाल कैसे होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के दशमलव या समझ लो डेसिमल पॉइंट के सवाल कैसे होते हैं।
Thank you very much. Please like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you.